जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। चलिए हम शुरू करते हैं आज खोटा जेएसएससी सीजीएल के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में। इससे पहले हम लोगों ने 5 सेट जो वो ऑलरेडी देख रखा है। हम इसमें से बात करने वाले हैं मुख्य रूप से टॉपिक वाइज हम कवर कर रहे हैं सारे टॉपिक्स को, जिसमें से छाहर की हम 5 कहानी देख चुके हैं 5 सेट नंबर में। तो 5 सेट में हमने 5 कहानी देख रखा है छाहर का। वो कौन कौन सी कहानी? तो छाहर, बोनेक्लोर, हम कैसे जियब, बुबा एगो कहानी कह दे और गुरु जी फिकीर। ये 5 कहानी जो वो हमने देख लिया है। आज हम बात करेंगे छठी कहानी, जिसका नाम है समय कटवा ताश खेला। तो उससे पहले शुरुआत करने के पहले हम थोड़ा सा बता दें आपको छहर कहानी के बारे में। तो छहर अगर किताब के बारे में हम बात करें तो छहर जो वो क्या है, एक कहानी संग्रह है। इसमें कुल कितनी कहानी है? तो 10 कहानी है। इसको लिखा किसने है? चितरंजन महतो चित्रा ने। चितरंजन महतो चित्रा ने इसे लिखा है। बता दें कि इसके प्रकाशक जो है वो है खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़, कजरा सेंद्रादान के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रकाशन 2007 में हुआ। याद रखेंगे इसके लेखक परिचय जो लिखवैया है वो वासुदेव महतो हैं, जबकि इसके मंतव्य लिखवैया गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी है। वहीं इसके एक बात लिखवैया जो है वो गोविंद महतो जंगली है। चलिए थोड़ा सा एक बार फिर से हम क्लियर कर देते हैं। लेखक परिचय यानी चितरंजन महतो चित्रा जी के बारे में जो क्लियर यहाँ पे किया गया है वो किसके द्वारा? तो वासुदेव महतो के द्वारा लेखक परिचय लिखा गया है। मंतव्य लिखवैया जो है वो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी है, जबकि एक बात लिखवैया गोविंद महतो जंगली हैं। चलिए अब हम शुरू करेंगे इस कहानी को, छहर की 5वीं कहानी, और इस कहानी का नाम है समय कटवा ताश खेला। समय कटवा ताश खेला बता दें कि यह छहर कहानी की इसमें से जो वो कहानी है 5 गो पात्र है। छहर कहानी इसमें से जो बता दें कि समय कटवा ताश खेला जो है, तो याद रखेंगे इसमें सबसे पहले जो बताया गया है वो एक ऐसे 3 व्यक्तियों के बारे में, 3 दोस्त के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जो शुरुआती जीवन में वो बहुत अच्छे थे। बीच में उनका जो वो कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ता है। उनका रहन सहन जो भी है, सामाजिक जीवन उनका है, या तो जो भी अपना वो टाइम पास के लिए करते हों या तो मनोरंजन के लिए करते हों। बीच में उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आता है और कहीं ना कहीं वो थोड़ा भटकते हैं, लेकिन अंत में वो फिर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ, कह सकते हैं कि एक सकारात्मक रवैये के साथ, सकारात्मक सोच के साथ वो एक सामाजिक कार्य में फिर से वापस जुड़ जाते हैं। चलिए हम थोड़ा सा कहानी का हाईलाइट बता दें। बड़े गो गाँव और ओकर एगो टोला रहे छोट बकरी। यहाँ पे एक टोला रहता है। एक मान लीजिए ये पूरा गांव है, इसमें से आपको पता है कि एक गांव में कई सारे छोटे छोटे टोला बटे होते हैं। इसी में से एक टोला का नाम रहता है वो है छोट बकरी। और छोट बकरी ये टोला जो है, ये टोला ऐसा होता है कि यहाँ पे हर जगह पूरा गांव में जो वो इस टोला का चर्चा रहता है। हालांकि इस बकरी में 10-15 से ज़्यादा परिवार नहीं रहते हैं। 10-15 के लगभग में परिवार ही रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रहते हैं। ये छोट टोला गोटे गांव में तेज रहे, यानी पूरा गांव में यह टोला जो वो तेज रहता है, क्योंकि इसमें खेती में भी, खेती बाड़ी में आगे, कारोबार में ये काफ़ी तेज होते हैं। पढ़ने लिखने में यहाँ के लोग जो वो काफ़ी अच्छे होते हैं, और नौकरी चाकरी में भी इनका जो वो काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है। गोटे गाँव में लोग ये बखरिए गुण गावत, और गावे भी क्यों नहीं, क्योंकि ये पूरे गाँव में जो वो सबसे अच्छा टोला जो माना जाता है। यहाँ पर एक से एक विद्वान, एक से एक किसान देखने को मिलता है, एक से एक कारीगर है, एक से एक नौकरी वाला देखने को मिलता है। ये छोट बकरी बुद्धि ज्ञान से लेके खेती बाड़ी व्यापार सभे में गांव भर में आगू रहे। लेकिन एक कहावत है कि विधि का विधान है कि जहाँ जितने ज़्यादा गुण होते हैं वहाँ उतने अवगुण भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इन गुणों से भरे टोला में एक अवगुण जो देखने को मिलता है वो यहाँ पे 3 मित्र के बारे में यहाँ पे बताया गया है। 3 मित्र रहते हैं जिनका नाम शॉर्ट फॉर्म में तो यहाँ पे दिया गया है ए, बी और सी। ए का अर्थ हो गया आनंद, बी का है बालकृष्ण और सी का अर्थ है चिन्मय। लेकिन इनका पूरा नाम हम बता देते हैं, है ना। आनंद कुमार, बालकृष्ण साव और चिन्मय मुखर्जी, ये 3 गो मास्टर ABC, आनंद कुमार, बालकृष्ण साव और चिन्मय मुखर्जी कर बारे में जो वो मुख्य रूप से यह जो वो कहानी लिखा गया, और लेखक इन्हीं तीनों के बारे में बताए गए हैं। तीनों ताश खेले बैठला तो मुंह अंधरा तक खेलते रहता। शुरुआत में क्या होता है कि जब ये स्कूल से छुट्टी होता है, आते हैं घर, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अब टाइम पास करने के लिए हमको कुछ तो चाहिए।
तो ये क्या करते हैं कि 3 दोस्त हैं, तो चलो भाई बैठ जाते हैं ताश लेकर के, और ये बैठ करके खेलना शुरुआत करते हैं। तो पहले क्या क्या था कि ये लोग जो है वो जब स्कूल छुट्टी हो जाता था तब थोड़ा बहुत 1 घंटा 2 घंटा या शाम तक, चलिए मान लेते हैं 3 या 4 बजे छुट्टी हुआ स्कूल, शाम तक ये खेल लिया करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि किसी त्यौहार में, पर्व त्यौहार में अगर स्कूल में छुट्टी है तो चलो भाई आज तो दिन भर समय मिला है, चलो आज भी खेल लेते हैं। शनिवार और रविवार को भी इन्हें छुट्टी मिलता था, तो उस समय भी ये खेल लिया करते थे, क्योंकि शनिवार को हाफ डे रहता है क्लास, और संडे को तो पूरा रहता है, यानी रविवार को पूरा दिन छुट्टी रहता है। तो इस तरह से पहले तो शुरुआती में ये क्या करते थे कि उन दिनों में प्रयोग करते थे, उन समय का प्रयोग करते थे जब ये खाली रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों का लत इस तरह से लगता है कि कह सकते हैं कि ये डेली कहीं भी जहाँ मन किया, रोड के साइड में जगह मिला है किसी पेड़ के नीचे तो वहीं बैठ गए, तो वहाँ इस तरह से क्या है कि इन लोगों का आदत धीरे धीरे इतना लग जाता है कि ये कह सकते हैं कि पूरा तरह से ताश खेलने में पूरा एकदम, जैसे बोलते हैं ना कि एकदम मात जाना, इस लोग जो है वो पूरा मात जाते हैं। अब धीरे धीरे होता क्या कि अब मान लीजिए कहीं एक सकारात्मक स्थान या जहाँ का सामाजिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा हो, वहाँ के रहन सहन बहुत अच्छा है, आस पड़ोस में लोग अच्छे हैं, और वहाँ पे आप किसी एक नकारात्मक काम को करेंगे तो कहीं ना कहीं उस पर बुरा असर पड़ने का जो वो प्रभाव शुरू हो जाता है। तो लोगों को यह बुरा लगने लगा कि ये लोग एक पेशे से एक शिक्षक हैं, उसके बावजूद ये ऐसा काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको एक ऐसा कार्य करना था जो कि जिससे समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए, लेकिन ये जस्ट क्या कर रहे हैं, उसी के विपरीत जो वो क्या कर रहे हैं, ये उल्टा काम कर रहे हैं, है ना। कहीं ना कहीं उसके विपरीत में ये काम कर रहे हैं और समाज को एक खराब संदेश दे रहे हैं कि आने वाले बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि ताश खेलना ठीक है, चलो तुम भी खेल सकते हो, क्योंकि जब हम लोग खेल सकते हैं तो तुम भी खेल सकते हो। तो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोगों में यह दुष्प्रचार होने लगा, लोग जो वो उन्हें गलत तरीके से देखने लगे, सोचने लगे, इनके बारे में गलत चीज़ें बोलने लगे। अब यहाँ पे तीनों मास्टर जो है, आनंद, बालकृष्ण और चिन्मय, इनकी पत्नियों को जो वो थोड़ा बहुत यहाँ पे खराब लगता है। कहीं ना कहीं कई लोग यह बात करते हुए कि इन लोगों को काम नहीं, अब तो दिन रात जो वो पूरा ताश में लगे रहते हैं। तो ऐसा धीरे धीरे क्या होता है कि उनके घर में, आस पड़ोस में धीरे धीरे सबकी चर्चा होने लगती है और कई तरह से कई लोग जो है वो बुराई करने लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों की पत्नियों को बुरा लगता है और ये धीरे धीरे इसका विरोध करने लगते हैं। तो ऐसा देखने को मिलता है कि जब विरोध होने लगता है, ज़्यादा पत्नियां जब विरोध करने लगती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चलो भाई अब इस पर जो वो थोड़ा बहुत कंट्रोल करना चाहिए, यानी इसे थोड़ा बहुत रोकना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि आगे चल करके दिक्कत हो सकता है। बहुत बहस हुआ, इस तरह से बहस होने के बाद जो वो ताश खेला धीरे धीरे बंद हो गया। चिन्मय कर तो काम ना रहे, चिन्मय का तो कोई काम नहीं रहता है, तो वो इधर उधर किसी तरह से अपना समय जो वो गुजारने लगे। बालकृष्ण अपन घरे काम में करे लागल, बालकृष्ण जो वो अपना घर का काम धाम करने लगा, आनंद भी कुछ ना कुछ अपना करने लगता है। चिन्मय रिटायर हो गया, क्योंकि चिन्मय जो वो ये तीनों दोस्त में जो वो सबसे ज़्यादा उम्र का रहता है, जिसके कारण से ये स्कूल से रिटायर होता है। स्कूल से रिटायर होने के बाद क्या कि इन्हें लगता है कि अब पढ़े लिखे के बड़ी इच्छा रहे, मगर बेसी देरी तक ओहो ना करे पारे लगला। अब होता क्या कि जब देखे कि कुछ काम नहीं है, ताश तो खेलना बंद हो गया है और इधर स्कूल से भी रिटायर कर गए, तो पूरा समय खाली रह गया। अब पूरा समय का उपयोग करने के लिए थोड़ा लगा कि चलो अब कुछ हम पढ़ लिख लें, कुछ थोड़ा बहुत किताब वगैरह हम अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत जो वो समय जो वो व्यतीत हो जाएगा। लेकिन इसी बीच में चिन्मय को एक और झटका लगता है कि उनका आँख जो वो धीरे धीरे खराब हो गया, और उनका आँख जो वो खराब हो जाता है, जिसके कारण से उन्हें जो वो देखने में कठिनाई होने लगती है। आस पड़ोस के जो भी डॉक्टर होते हैं वहाँ पे दिखाते तो पता चलता है कि आपका आँख जो वो अच्छा नहीं हो सकता। ऐसा वहाँ के डॉक्टर, कई गो डॉक्टर जो वो दिखाने के बाद वो बोलते हैं कि आँख का जो ज्योति है, यानी रोशनी जो वो खराब हो गया है। डॉक्टर कहला आँख का रेटिना काम नहीं कर रहा है, यानी आँख का आपका जो रेटिना वो काम नहीं कर रहा है, संभवतः रेटिना का पानी जो वो सूख गया है, ऐसा लोगों का कहना था। और यहाँ तक वो डॉक्टर ने यह भी कह दिया कि हो सकता है कि यहाँ तक संभवतः जो वो आपका इलाज भी जो वो आँख का नहीं हो सकता है। लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो एक बार प्रयास किया जाए, और उन्होंने क्या किया कि चेन्नई जाते हैं और वहाँ पे अपना आँख का इलाज करने के लिए वो जाते हैं। वहाँ पे इलाज तो उतना सफल इलाज तो नहीं हो पाता है, लेकिन वहाँ पे चश्मा देने के बाद
और साथ ही साथ उनको यह इतना तक पता चलता है कि चलिए अगर आपका आँख बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता तो इसके बाद जो वो बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं होगा। अगर आप इस चश्मा का निरंतर उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका इतना जो वो रोशनी जो वो आपका बना हुआ रहेगा। तो कहीं ना कहीं जब चश्मा लगाते हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ने में इनको सुविधा होने लगता है और धीरे धीरे ये कॉपी किताब में अपना मन लग जाता है। लेकिन फिर एक दिन तीनों बिछड़े हुए यार जो वो एक बार फिर एक जगह पे मिलते हैं और तीनों लोगों में बातचीत होता है, विचार होता है। पहला तो जो भी पुराने दिन उनको याद करते हैं, लेकिन उसके बाद जो वो कहीं ना कहीं विचार विमर्श होने के बाद जो है वो चिन्मय कहला कि आनंद तो हारमोनिया बजवे जाना है। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि आनंद तो हारमोनिया बजवे जाना है। बोले हाँ। अब हाँ यहाँ पे देखिए, हाँ से क्या हो गया, एच से हो गया हारमोनियम और ए से हो गया आनंद। तो इन्होंने क्या किया कि हारमोनियम आपको आ रहा है, किसको, तो आनंद को आ रहा है। फिर बोले क्या, बालकृष्ण को क्या आ रहा है, तबला बजाने आ रहा है। बालकृष्ण को क्या बजाने आ रहा है, तो आ रहा है तबला। ठीक है, तो यहाँ से टी बी आप याद रखें, टी बी, टी से हो गया तबला और बी से हो गया बालकृष्ण। तो आनंद को क्या आ रहा है, हारमोनिया बजाने के लिए, बालकृष्ण को क्या आ रहा है, तो तबला बजाने के लिए आ रहा है। ये दोनों लोगों को तो पता चल गया, चलो भाई हम लोग तो क्लियर हो गया। अब बचता है चिन्मय और एक और इसके, क्योंकि इसके ग्रुप में कई बार जो वो सीताराम भी शामिल रहता है। तो सीताराम जो है वो क्या है, वो ढोलकी बजाने में माहिर रहता है। तो यहाँ से एक और नाम आ गया एस डी, यानी सीताराम जो है वो क्या बजाता है, ढोलकी बजाता है। और बालकृष्ण जो वो क्या बजाता है, तबला बजाता है। तो टीबी याद रखेंगे, हाँ ये याद रख सकते हैं, हाँ टीबी और एस डी। इस तरह से इतना आप याद रखेंगे। चिन्मय जो रहता है वो कहीं ना कहीं झांझ बजाने के लिए जो वो माहिर रहता है, थोड़ा बहुत वो बजा लेता है और कुछ कुछ गा भी लेता है, कुछ कुछ लिख भी लेता है। तो यहाँ से एक इन लोगों का विचार आता है कि क्यों ना हम लोग मिल करके एक सांस्कृतिक केंद्र का गठन किया जाए और सांस्कृतिक केंद्र का स्थापना करते हैं और उसी पर जो वो कुछ ना कुछ उसमें किया जाए। तो सभी का विचार विमर्श और सभी लोग सहमत होते हैं और यहाँ से जो इन लोगों का एक नया मोड़ आता है यहाँ पे इन लोगों के जीवन में। और कहीं ना कहीं यह एक समाज के लिए एक अच्छा संदेश था कि लोगों को जो वो सांस्कृतिक केंद्र में जोड़ने का प्रयास किया जाए, जिसके कारण से लोगों को बहुत कुछ मदद मिल सके और बहुत कुछ सीखने को मिल सके। तो इस तरह से जब ये देखते हैं कि इस कार्य में हम लोगों की सराहना हो रही है, जबकि इसके विपरीत हम लोग अगर ताश वगैरह खेल करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, हम लोगों को जो था वो तो नुकसान था ही, साथ ही साथ हम लोगों का बुराई भी होता था अगल बगल में। तो इसी कारण से वो धीरे धीरे इसी चीज़ों पर ये लग जाते हैं और ऐसा होता है कि आगे चल करके पूरा जो भी होता है हारमोनियम, ढोलकी, तबला, डोगी और झांझ, ये सब संगीत जो है वो पूरा गूंजने लगता है। महीना 2 महीना के भीतरे ई ताश खेला सब कर सांस्कृतिक कार्यक्रम कर चर्चा हवे लगल। अब ये जस्ट बोलते हैं ना कि जब आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं तो आपकी थोड़ी बहुत बुराई जो होता है उस चीज़ को लोग जो वो भूल करके आपकी अच्छाई का जो वो चर्चा करने लगते हैं। तो ठीक इनके साथ भी ऐसा ही होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कहानी जो वो आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप देखने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न जो वो बन सकते हैं। तो पहला सवाल है कि समय कटवा ताश खेला कहानी ककर लिखल लागे। तो सबसे पहले याद रखना है समय कटवा ताश खेला यह कहानी किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह लिखा गया चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा। यह छाहर कहानी किताब में शामिल यह कहानी है और यह इस कहानी संग्रह की कौन सी कहानी, तो छठी कहानी है। तो याद रखेंगे यह छठी कहानी है इस कहानी संग्रह की। अगला सवाल है कि समय कटवा ताश खेला कहानी कौन किताबें शामिल है, तो यह किस किताब में शामिल है, तो छाहर किताब में शामिल है, जिसमें 10 कहानी टोटल शामिल है। इसकी छठी कहानी है। जबकि फरीश डहर की अगर बात किया जाए तो इसको किसने लिखा है, तो पंचम महतो ने लिखा है। ठीक है, सोंध माटी किसने लिखा है, तो सोंध माटी जो लिखा गया है वो विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। आप कमेंट करके बताएंगे कि पुटूस आर परास को किसके द्वारा लिखा गया है। पुटूस आर परास जो है यह रचना किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आंसर आप कमेंट करके हमें बताएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। समय कटवा ताश खेला कहानी के मुख्य पात्र लागत। तो समय कटवा ताश खेला के जो कहानी के मुख्य पात्र देखने को मिलता है वो यहाँ पे याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा चिन्मय मुखर्जी, क्योंकि चिन्मय मुखर्जी जो वो अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा सीनियर भी होता है और कहीं ना कहीं ज़्यादा डिस्कशन जो वो चिन्मय को लेकर के ही होता है,
क्योंकि आँख भी इसका खराब होता है, कहीं ना कहीं सभी लोग ग्रुप में जो है वो बड़े भी होते हैं और भी कई तरह से, इसलिए ज़्यादा हाईलाइट जो वो चिन्मय को लेकर के ही यहाँ पे किया गया है। और इस ग्रुप का कह सकते हैं कि एक जो भी डिसीजन, जो मेन डिसीजन मेकर होता है वो यही होता है, जिसके कारण से चिन्मय मुखर्जी को जो वो इस कहानी का मुख्य पात्र है। लेकिन कुछ पुस्तकों में जो वो आपको कई बार आंसर दिया हुआ है, जैसे आनंद, बालकृष्ण और चिन्मय लिखा हुआ है, तो डी में आंसर आपको मिलेगा ई सभे, यानी ऑल ऑफ दी। तो ई सभे भी कई बार जो वो डी में दिया हुआ है, लेकिन वैसा तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, वैसा तो ऑप्शन है नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग जो वो आपका सही आंसर होगा चिन्मय मुखर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि गांव में 3 गो रिटायर मास्टर के हला, तो आनंद, बालकृष्ण और चिन्मय, ये तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि ये तीनों मास्टर में केकर आंखें खराब भय गिरल है, तो इसमें से जो जिसका आंख खराब होता है वो कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिन्मय। जिसका आंख का इलाज डॉक्टर सब बोल देता है कि इलाज संभव नहीं है और हो सकता है कि आंख का रोशनी वापस नहीं आएगा, फिर वो जाकर के चेन्नई जो वो अपना आंख का इलाज करने के लिए जाता है। समय कटवा ताश खेला कहानी कौन पात्र, ये पात्र जो है वो कौन टोला बखरिए रहा अलग, तो समय कटवा ताश खेला में कहानी का पात्र जो बताया गया है आनंद, बालकृष्ण और चिन्मय, ये सभी जो वो कौन टोला बखरिए रहा हल है, तो एगो छोट गाँव में बड़ बकरी, एगो बोड़ गाँव में छोट बकरी, एगो बोड़ गाँव में मांझ टोला है, या एगो बोड़ गाँव के महतो टोला है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी एगो बोड़ गाँव के छोट बकरी। गांव तो भले बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसमें से एक छोट टोला, या कह सकते हैं कि बकरी जो है, बकरी यानी टोला, कह सकते हैं कि छोटा सा टोला ही है, जिसमें से बहुत ज़्यादा परिवार नहीं रहता है, 10-15 के ज़्यादा परिवार जो वो नहीं रहते हैं, और काफ़ी तेज लोग, यानी कह सकते हैं कि काफ़ी पढ़े लिखे लोग रहते हैं, और हर चीज़ में वो अग्रणी रहते हैं, हर चीज़ में वो आगे रहते हैं, जिसके कारण से वो टोला का नाम जो है वो उस टोले का चर्चा जो वो पूरा गाँव में रहता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एगो बोड़ गाँव के छोट बकरी। अगला सवाल है कि आनंद, बालकृष्ण, चिन्मय मास्टर कौन दिन खेला हत, तो पहले तो वो किस दिन खेलते थे, शनिचर एतवार, छुट्टी के दिने, रोजे, या शनिचर एतवार और छुट्टी के दिने। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी शनिचर एतवार और छुट्टी के दिने। यहाँ पे छुट्टी के दिने छूट गया है, ठीक ना, छुट्टी के दिने छूट गया है, तो यहाँ पे एक और चीज़ होना चाहिए, शनिचर एतवार, यहाँ पे शनिचर एतवार और छुट्टी के दिने वो खेलते थे। हालांकि बाद में जब वो रिटायर करते हैं तो उसके बाद उनका जो वो रेगुलर हो जाता है, क्योंकि उनके पास वो काम नहीं बचता है। अगला सवाल है कि आंख देखवे ले चिन्मय बाबू के कहाँ ले गेला, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी चेन्नई। चिन्मय मुखर्जी के नामा काम करे सोचला, चिन्मय मुखर्जी की नावा काम करे सोचला, तो चिन्मय मुखर्जी के दिमाग में कौन सा नया काम करने के बारे में आता है, तो वो सांस्कृतिक केंद्र खोलने के बारे में जो वो अपने साथियों से वो बोलते हैं, और यहीं से एक विचार आता है कि चलो हम लोग तीनों तो ये ठीक ही है, कुछ कुछ बजाने में कुछ कुछ कर ही लेते हैं, और साथ ही साथ एक सीताराम जो हम लोगों के साथ है वो भी ढोलकी वगैरह बजाता है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, हारमोनियम कौन बजाता है, आनंद बजाता है, हाँ कौन बजाता है, आनंद बजाता है, ठीक है। तबला कौन बजाता है, बालकृष्ण बजाता है, तबला कौन बजाता है, बालकृष्ण बजाता है, ठीक ना। और ढोलकी कौन बजाता है, तो सीताराम बजाता है, SD या DS आप इस तरह से याद रख सकते हैं, है ना। बाकी का चिन्मय मुखर्जी जो वो झांस, यानी जो झाल वगैरह होता है ना, वो बजा लेता है, और साथ ही साथ कुछ गीत जो वो उसे लिखना भी आता है, कुछ गाने के लिए भी आता है। तो कहीं ना कहीं एक पूरा ग्रुप बन जाता है, ग्रुप पूरा तैयार हो जाता है। इसके बाद वो सांस्कृतिक केंद्र में पूरा अपना जो भी संगीत का पूरा गूंज होता है वो पूरा गूंजने लगता है, धीरे धीरे वो टोला में गूंजता है, और आगे चल करके पूरा गांव में जो वो इनका नाम जो वो धीरे धीरे होने लगता है कि उन लोगों ने सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की है, जहां पर जो वो ये सारा चीज़ जो वो सिखाया जाता है और बताया जाता है सांस्कृतिक केंद्र के बारे में, सांस्कृतिक चीज़ों के बारे में। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि सांस्कृतिक केंद्र ककर घारे खोलल गए, तो सांस्कृतिक केंद्र जो खोला गया, अब यहाँ पे डिस्कस हुआ कि आखिर में सांस्कृतिक केंद्र खोला जाए तो वो कहाँ पे खोला जाए। तो यह जो वो चिन्मय बाबू बैठकी जो है, यहाँ पे ये बात किया गया कि चिन्मय बाबू का जो बैठकी है वहीं पे एक जगह जो वो अच्छा माना जाता है। हालांकि इसके पहले इसका प्रयोग जो वो लोग ताश खेलने के लिए भी किया करते थे, क्योंकि जब रोड साइड बहुत ज़्यादा उन लोगों की
बुराई होने लगी तो उन लोगों ने क्या किया कि ऐसा जगह कहीं छुप करके अब खेला जाए, साइड होकर के, जो कि बहुत ज़्यादा लोग जो वो उल्टा सीधा नहीं बोले हम लोगों को। तो वो फिर क्या किए थे, यही चिन्मय बाबू के बैठकी जो था वहीं पे खेलने लगे थे। तो उसी का अब क्या है कि बैठकी को बदल दिया गया और उसे सांस्कृतिक केंद्र में उसका जो वो परिवर्तित कर दिया गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सांस्कृतिक दलें चिन्मय के की भूमिका है। सांस्कृतिक दलें चिन्मय के की भूमिका है। चिन्मय क्या करता है, तो पहला तो ये झाल बजा लेता है और गीत लेखक भी है, तो थोड़ा बहुत कुछ लिख भी लेता है। हारमोनियम कौन बजाता है, आनंद बजाता है। ढोलक कौन बजाता है, सीताराम। ढोलक कौन बजाता है, सीताराम बजाता है। जबकि तबला कौन बजाता है, तो बालकृष्ण बजाता है ना। तबला कौन बजाता है, तो बालकृष्ण। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। हालांकि अगला सवाल जो वो डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे हम। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया कि गलत मेल छाटा। अब देखिए ऐसा सवाल भी आपसे जो वो बनाया जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको सिंपल एक लैंग्वेज में पूछ दे कि हारमोनियम इसमें से किसको बजाने के लिए आता था, या तबला किसे बजाने के लिए आता था। तो यहाँ पे बताया गया एक तरफ तो नाम दिया हुआ है और दूसरा तरफ आपको दिया हुआ है वाद्य यंत्र, कि कौन व्यक्ति जो वो कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग करता था। तो आनंद दिया हुआ हारमोनियम, तो ये बिल्कुल सही है, आनंद जो वो हारमोनियम बजाता था। जैसे अभी हमने बताया था, हाँ HA, हारमोनियम कौन बजाता था, तो आनंद बजाता था। बालकृष्ण तबला बजाता था, बिल्कुल अभी हमने बताया था TB, तबला कौन बजाता है, तो बालकृष्ण बजाता है। चिन्मय जो वो बांसुरी बजाता है और सीताराम ढोलक, तो सीताराम जो वो ढोलक बजाता है ये SD, ये बिल्कुल सही है। लेकिन चिन्मय जो है वो बांसुरी नहीं बजाता है, ये क्या बजाता है, झाल बजाता है। झाल बजाता है और साथ ही साथ क्या है कि कुछ गीत वगैरह लिखता भी है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन C हो जाएगा। और देखिए ऐसे सवाल जो वो स्पेशली आपको ज़्यादातर बुक में वैसा सवाल नहीं बनाया गया है, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया कि यहाँ से 4 प्रश्नों को आपको एक प्रश्न में जो वो समाहित करके ऐसा प्रश्न तैयार किया जाए जो कि कहीं ना कहीं आपके आने वाले एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी प्रबल देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ताश खेला मास्टर सभिन कौन कौन कामे चंदा दे हलत। तो ऐसा नहीं कि ये सभी सिर्फ ताश ही खेलते थे, ताश खेलने के अलावा अगर किसी सामाजिक कार्य में या तो फिर धार्मिक कार्यों में या किसी तरह के कार्य में अगर चंदा वगैरह होता था तो ये कहीं ना कहीं जो वो उस कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे। तो अगर यहाँ पे आंसर किया जाए, इसका सही आंसर क्या होगा, तो सामाजिक समस्या में, सामाजिक विकास में और गांविक सुधार में, ये सभी में ये बढ़ चढ़ करके चंदा भी दिया करते थे। तो दरअसल ऐसा नहीं है कि कुछ लोग होते हैं ना कि वास्तविक रूप से वो बुरे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ आदत ऐसा लग जाता है जिसके कारण से थोड़ा बहुत उसके जो दैनिक जीवन में देखने को मिलता है वो थोड़ा बहुत बदलाव होने लगता है। लेकिन अगर फिर से अगर उस पर थोड़ा प्रयास किया जाए तो फिर से वो दिन वापस आ सकता है। और कहीं ना कहीं इसका उदाहरण जो है वो ये तीनों दोस्तों के साथ हम देख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक सीताराम भी जुड़ जाता है ना। आनंद, बालकृष्ण, चिन्मय और सीताराम, ये 4 यहाँ पे बताया गया है 4 दोस्तों के बारे में। अगला सवाल है कि ताश कर नासा केकर नासा से तेज बतवल गेले। तो ऐसा बताया गया, इस कहानी में चर्चा किया गया कि ताश का नशा जो है वो दारू की नशा से भी ज़्यादा खतरनाक है। दारू हो सकता है कि कुछ दिन के बाद छूट जाए या किसी कारणवश हम जो वो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ताश खेलक नशा जो वो बहुत ज़्यादा खराब है, ऐसा यहाँ पे चर्चा किया गया। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि समय कटवा ताश खेला कहानी है 52 परिक नाच ककरा कहल गेले। तो 52 परिक नाच यहाँ पे जो बताया गया है वो बताया गया है ताश खेले के बताया गया है 52 परिक नाच। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन A इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मास्टर सभिन सांस्कृतिक गाना बजाना कहाँ हवो है। तो मास्टर सभिन के सांस्कृतिक गाना बजाना कहाँ हवो है, और इसका आंसर जो वो आपको कमेंट करके हमें बता देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ। तो इसका आंसर आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।